दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत। दोस्तों, नासा के हबल टेलीस्कोप ने हालिया जो तस्वीर वैज्ञानिकों को दी है उसने समूची दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है। इस तस्वीर में हबल टेलीस्कोप ने सालों से चल रहे नेपच्यून ग्रह के ऑब्जर्वेशंस की कुछ नए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समूची दुनिया के सामने उजागर किया है। दोस्तों, सौर मंडल की सीमा पर के पास स्थित जो नेपच्यून का ग्रह है उसमें हमेशा से ही बादलों के झुंड को वैज्ञानिकों ने समझा और देखा है। इसमें हबल टेलीस्कोप नेपच्यून ग्रह की बहुत ही विस्तृत जानकारी वैज्ञानिकों को दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि हबल टेलीस्कोप नेपच्यून ग्रह की जो स्टडीज है यानी उसका ऑब्जर्वेशन है वह पिछले कई सालों से लगातार जारी किए हुए हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जो हबल टेलीस्कोप द्वारा हालिया डेटा दिया गया है वैज्ञानिकों को, और वैज्ञानिकों ने जो नेपच्यून ग्रह के बादलों पर एक खोज की है यानी नेपच्यून ग्रह के बारे में नए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समूची दुनिया के सामने उजागर किए हैं, उसी के बारे में हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द नेपच्यून प्लैनेट। दोस्तों, इस रिसर्च में खगोलविदों की एक टीम ने जिसमें कि केक ऑब्जर्वेटरी और कैलिफोर्निया की लिक ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिक शामिल हैं, इन्होंने करीब पिछले 30 साल का जो हबल टेलीस्कोप द्वारा जो भी डेटा इकट्ठा किया गया है उसका एक टेम्पोरल बेसिस पे एक एनालिसिस कर रहे थे। इसमें उन्होंने यह देखा कि 2002 से लेकर 2022 तक की जो भी तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को 1994 से लेकर अब तक जो भी हबल टेलीस्कोप ने पुरानी तस्वीरें दी हैं इनका एक एनालिसिस किया है। उन्होंने यह पाया कि साल 2018 और 19 की तस्वीरों का विश्लेषण जो भी किया, उन्होंने नेपच्यून के बादलों की मात्रा में कुछ बदलाव देखे हैं, जिसमें उनको लगता है कि सूर्य का जो चक्र है उसके पैटर्न के कारण नेपच्यून प्लैनेट में भी जो बदलाव आ रहे हैं यानी वहाँ के क्लाउड फॉर्मेशन में डिफरेंसेस क्लियरली मेजर किए गए हैं। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये जो क्लाउड के फॉर्मेशंस के जो पैटर्न में बदलाव आया है ये सूर्य के यानी सोलर साइकिल के हिसाब से ही है, क्योंकि सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड से ही यह भी प्रभावित होते हैं। वहीं इसका लिंक वैज्ञानिकों ने सोलर फ्लेयर से भी जोड़ा है, क्योंकि जब सोलर फ्लेयर सूर्य से निकलकर नेपच्यून प्लैनेट तक पहुंचते हैं तो उनके कारण वहां के बादलों में परिवर्तन निश्चित ही आता होगा। वहीं शोधकर्ताओं ने बादलों की संख्या और उस ग्रह द्वारा जो प्रतिबिंबित जो सन के स्पॉट्स हैं यानी सोलर एनर्जी का इंटरेक्शंस के रिलेशंस को भी बखूबी इस्टेब्लिश किया है। वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का सिद्धांत का भी समर्थन किया है कि सूर्य से आने वाली जो परावैज्ञानिक किरणें होती हैं वह काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, तो वह फोटोकेमिकल प्रक्रियाएं करवाती हैं जिससे कि नेपच्यून में बादल बनते हैं। लेकिन अचानक से पिछले 3 से 4 सालों में वैज्ञानिकों द्वारा ऑब्जर्वेशन किया गया है कि नेपच्यून प्लैनेट में बादल बिल्कुल गायब से हो गए हैं। तो वैज्ञानिकों ने इससे यही निष्कर्ष निकाला है कि जो नेपच्यून ग्रह में जो बादलों के पैटर्न में बदलाव आ रहा है उसका मुख्य कारण सोलर साइकिल ही हो सकता है, और सोलर से रिलीज हुई जो सोलर फ्लेयर्स यानी सौर तूफानों की एनर्जी है वही नेपच्यून प्लैनेट के बादलों को भी कंट्रोल करते हैं। दोस्तों नमस्कार, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।